अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बल्दी मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने रजाकार तलबा आरपी से कहा है कि वो शहर में मच्छरों पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें और बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेयर ने फिल्मनगर क्लब में बारिश के मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, इसहाल और जहरीले बुखार जैसी मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम में हिस्सा लिया ताकि हर जुमे को ड्राई डे फ्राइडे मनाया जा सके। చిన్నది ఆ ప్యూపల్ స్టేజ్ ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి ఇది 3 స్టేజ్లు కదా, లార్వా అందుకే ఈ స్టేజ్ లోపలే మనం ఫినిష్ చేసేసారు. అవి ఎప్పుడైతే వదులుతాయో ఇవన్నీ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇట్స్ జస్ట్ గ్రోయింగ్. ఫుల్ ఫ్లెష్ మస్కిటో అయ్యే కన్నా ముందు దీస్ ఆర్ జస్ట్ గ్రోయింగ్. ఇది లార్వా స్టేజ్. ఈ ఫిష్ వేయండి ఇవన్నీ కూడా తినేస్తాయి. एडिशनल कमिश्नर चंद्रकांत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत का मकसद महिला शक्ति स्कीम के जरिए खवातीन को अगले 5 सालों में करोड़पति बनाना है। जीएचएमसी हेडक्वार्टर के पमर हॉल में यूसीडी प्रोजेक्ट के अफसरान और टीएलएफ कायदीन के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस प्रोग्राम में यूसीडी ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, जेडी फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी के अहदेदारान, हैदराबाद के एलडीएम रंगारेड्डी, मिर्चल अजला और मेम्मा स्टेट और मिशन नोडल अफसरान ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। साइबराबाद पुलिस ने 30 दिनों में 345 मसरूखा और गुमशुदा मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। डीसीपी क्राइम्स के नरसिम्हा की निगरानी में आईटी सेल और सोशल टीम ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए 30 दिनों में 345 मोबाइल आलात कामयाबी के साथ बरामद किए। बरामदशुदा मोबाइल फोन्स साइबराबाद कमिश्नरेट मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसीपी क्राइम्स के नरसिम्हा के जरिए उनके मुतल्लिका मालिकान के हवाले किए गए। सीपीआई तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट के रुकन और पट्टा बस्ती मेट्रो रेल जेएसी के लीडर ईटी नरसिम्हा ने हैदराबाद मेट्रो पुलिस की जामे तरक्की के लिए रियासती बजट में 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने पर खुशी का इजहार किया। इसमें शमशाबाद हवाई अड्डे तक मेट्रो रेल की तोसी के लिए 100 करोड़ रुपए, मुसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए 1500 करोड़ रुपए, इलाकाई रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए 1525 करोड़ रुपए, ऑर्चर्ड रिंग रोड के लिए 200 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हैदराबाद के लिए 500 करोड़ रुपए शामिल हैं। मेट्रो वाटर वर्क्स ने कहा है कि हैदराबाद को 3,385 करोड़ रुपए, हाइड्रा को 200 करोड़ रुपए और हैदराबाद ओल्ड टाउन मेट्रो रेल की तोसी के लिए रियासती बजट में 500 करोड़ रुपए मुख्तस करना एक अच्छा नतीजा है। ख्वाजा अहमद एडवोकेट कन्वेनर लीगल सेल ह्यूमन राइट्स और आरटीआई तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पी अशोक गौड़ एडवोकेट चेयरमैन लीगल सेल ह्यूमन राइट्स और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मुलाकात की और फूलों के गुलदस्ते पेश किए और लीगल सेल की मीटिंग्स के साथ तबादला ख्याल किया। मुख्तलिफ अजला में टीपीसीसी और रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का अहद किया। आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले के वेरबली मंडल के शकारी पालम में खातून पर हमले का वाकया पेश आया। दरख्त से बांधकर कत्ल की कोशिश की गई। वहशियाना मारपीट का एक मंजर सामने आया है। इतला मिलने पर पुलिस ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया। सांप के साथ शराबी शख्स खेलता हुआ देखा गया। आनंदपुर में शराब के जरिए असर एक शख्स कोबरा के साथ खेल रहा था। कदेरी के एक डिग्री कॉलेज के हाथे में एक कोबरा नजर आया, जहां शराब के नशे में धुत एक नौजवान सांप के साथ खेल रहा था और उसे कोबरा ने काट लिया। पढ़
పాముతో ఆట ఆడుకుంటే పోలీసులకు ఫోన్ చేయలేదు ఎవరు ఫోన్ చేయడు పోలీసులకు కలిసిందిలే అంబులెన్స్ అన్న ఫోన్ చేయడు ఎవరన్నా అంబులెన్స్ అన్న ఫోన్ చేయండి వేసింది ఇప్పుడు వేసింది पार्टी कारकुनों और तेलुगु खवातीन ने शांतिपुरम मंडल के चमनापल्ली में नारा भुवनेश्वरी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तेलुगु खवातीन का मुनेश्वरा स्वामी मंदिर में पवन क्लास के साथ इस्तकबाल किया गया। मंदिर के पुजारियों ने वहां पर कुंभ के साथ भोनम्मा का इस्तकबाल किया। भुवनेश्वरी ने मुनेश्वर स्वामी की खुसूसी पूजा की। पुजारी जिन्होंने स्वामी के दर्शन के बाद उन्हें प्रसाद पेश किया। जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी और टीटीयूसी के रियासती सदर कांग्रेस लीडर मुत्ते शोभन रेड्डी ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के अवाम की जानिब से सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भर्जी विक्रमार्का और कांग्रेस हुकूमत का जिन्होंने ग्रेटर हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए रियासती बजट में 10,000 करोड़ मुख्तस किए हैं, उनका खुसूसी शुक्रिया। खासतौर पर जीएचएमसी की तरक्की के लिए 3,065 करोड़ रुपए मुख्तस करना बहुत खुश आइंद है। ఆ విధంలో ఆ 10,000 కోట్లలో జిహెచ్ఎంసీకి కానీ వాటర్ వర్క్స్కి కానీ మనం మెట్రో దానికి కానీ మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ కానీ అన్ని విధాల్లో కలిపి ఒక మొత్తం 10,000 కోట్లు గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ విషయమై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీఎం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా మా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయిన బట్టి విక్రమార్క గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఈ విషయంలో ప్రజలందరూ కూడా హైదరాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా మా మున్సిపాలిటీ ఆఫీసర్స్ కానీ కార్పొరేటర్స్ కానీ మేయర్ కానీ మేము కానీ ప్రతి ఒక్కరం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం। ఈ ఉన్న 1.5 ఇయర్లో మేము ఏ సమస్యలు అయితే ఉన్నాయో మాకున్న 1.5 ఇయర్లో ప్రజల పట్ల ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మేము వాళ్ళకి దగ్గరుండి చేసే విధంగా మాకు బడ్జెట్ దొరకడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం। ఇన్ని రోజులు గత ప్రభుత్వంలో ఎన్నడూ కూడా పనులు మొదలు పెడితే ఎప్పుడు కూడా పనులకు ఇబ్బంది ఉంటాయి, అన్ని కాంట్రాక్టర్స్ కూడా బిల్స్ ఆగిపోయి చాలా వరకు బాధలు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది। ఈసారి కాంట్రాక్టర్స్ కానీ వాటర్ వర్క్లో మొన్న అన్నిటికీ కూడా బడ్జెట్ మంచి 10,000 కోట్ల బడ్జెట్ ఇవ్వడం అనేది ప్రజలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు। ఆ విషయమై మేమందరం కూడా చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం। रियासती बजट में जीएचएमसी की जामिद तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से 3,065 करोड़ मुख्तस किए जाने के तनाजुर में जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, रियासती वज़ीर आला की रेवंत रेड्डी के और नायब वज़ीर आला मल्लू भर्जी विक्रमार्का के उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि अवाम हुकूमत में तमाम शोबों में रियासत के अवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बजट में यकसा तौर पर मुख्तस करना एक अच्छी रकम है। मोहम्मद फहीमुद्दीन कुरैशी वाइस चेयरमैन व सदर तेलंगाना मिनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी ने एक प्रेस बयान में कहा है कि माली साल 2024-25 के लिए आजादाना तौर पर खातिर ख्वाह बजट मुख्तस करने पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सेक्रेटरी एनर्जी हुकूमत तेलंगाना और ट्रांसकोजेन को सीएमडी रोनाल्ड रोज ने तेलंगाना पीडीसीएल सीएमडी मुशर्रफ फारूकी के साथ तेलंगाना पीडीसीएल के डिस्ट्रिक्ट स्टोर्स संगारेड्डी का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया और मुतल्लिका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और तमाम अमले को हिदायत दी कि वो मुनासिब मवाद का जखीरा रखें, तमाम तामीराती और ऑपरेशन और देखभाल के कामों की बरवक्त तकमील करें। जिले निजामाबाद की गरीब व मुतवस्सित खानदान के अफराद की तिब्बी व इलाज व मौलजे की सहूलत फराहम करने के मकसद से डॉक्टर जय प्रवीण कुमार फिजिशियन वो डायबोलॉजिस्ट वो क्रिटिकल केयर साबिक़ में हैदराबाद के मारूफ दवाखानों जिनमें केयर हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने के बाद निजामाबाद में डॉक्टर प्रोविंस पॉलीक्लिनिक वाक़ विनायक नगर नजद गणेश बौली पर कायम किया है, जिसका गुज़िश्ता दिनों इफ्तिताम अमल में आ चुका है। जो शहर निजामाबाद का मुनफरिद दवाखाना है जिसकी तशखीस की फीस इंतहाई रियायत के साथ सिर्फ 100 रुपए रखी गई है। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि खिदमत ही हमारी शिफा खुदा अता करेगा के जज्बे के साथ वो इस पॉलीक्लिनिक के क़याम अमल में लाए हैं। उनका मकसद माली मुनाफियत हासिल करना नहीं बल्कि समाज के कमजोर, पसमानदा, गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद को बेहतरीन तिब्बी इलाज व मौलजे की सहूलियात फराहम करना है और उनकी दुआओं में शामिल रहना है।
एबीवीपी के वफ्द ने कौमी जनरल सेक्रेटरी यज्ञवाल्क्या शुक्ला की क़ियादत में एनटीए में बेहतरी के लिए आला सतह कमेटी के सदर आर राधा कृष्णन से मुलाकात की और इम्तिहान की शफाफियत को यकीनी बनाने, इम्तिहान के इनेकाद के लिए आला सतह इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए एनटीए में इंतजामी बेहतरी के लिए कुल 42 तजावीज़ हवाले किए। जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने कोबीरपुर मंडल तहसीलदार के दफ्तर का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर इस बात का जायजा लिया गया कि आया मंडल तहसीलदार दफ्तर से मुतालिक रिकॉर्ड का सही तरीके से इंदराज है या नहीं। बादशाह उन्होंने कहा कि धरानी ऑफिस और MMARO ऑफिस को मौसूल होने वाली तमाम शिकायत को खुद ही हल किया जाए। तमाम ओहदेदारों को वक्त की पाबंदी की तलकीन की गई। उन्होंने कहा कि दफ्तर के इतराफ का मुआयना किया जाए और उसे साफ सुथरा रखा जाए और सफाई सुथराई का हमेशा ख्याल रखे। जिले कलेक्टर बी सत्या प्रसाद ने सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया और अस्पताल के रिकॉर्ड और एतराफ का मुआयना किया। सुरंगापुर मंडल सेंटर में कलेक्टर ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर और ओपी का अचानक मुआयना किया। सर्विसेज, आईपी सर्विसेज रिकॉर्ड्स, लैब रिकॉर्ड्स, आईपी रिकॉर्ड्स, मेडिकल फार्मेसी कलेक्टर की जांच की। जिले कलेक्टर बी सत्या प्रसाद ने कहा है कि तलबा की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और मियारी तालीम दी जाए। इस मौके पर क्लास 8वीं, 9वीं, 10वीं के तलबा के लिए इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स के लिए बात की गई है। प्रिंसिपल ने तलबा को हिदायत की है कि वो रियाजी और मज़ामीन पर खुसूसी तवज्जो दें। असातिज़ा को हिदायत की गई कि वो 10वीं जमात के तलबा पर खुसूसी तवज्जो दें और इम्तिहानात में अच्छे नताइज के हुसूल के लिए इक़दामात करें और 9वीं जमात के तलबा को अभी से 10वीं जमात के निसाब से आगाह करें। इंटरमीडिएट के तलबा से पूछा गया कि क्या वो गाने सही गा रहे हैं या नहीं। इस बार तजवीज़ है कि जिले में इंटरमीडिएट के तलबा का पास फीसद बढ़ना चाहिए। शेख अबू बकर मुंतजम सफा बैतुल माल शाख उटनूर की इतला के मुताबिक मौलाना सैयद रिजवान असदी सदर सफा बैतुल माल शाख उटनूर ने रियासत समेत शहर उटनूर के मज़ाफ़ात में भी बिला तौक़ुफ़ और मुसलसल बारिश के पेश नज़र शहर उटनूर के एक इलाके वेनू नगर का दौरा किया। हालात का जायजा लेने के बाद मौलाना ने कहा है कि इस मुसलसल बारिश के पेश नज़र बास अफराद के मकानों का जायजा लेने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो बिला छत अपनी जिंदगी गुजार रहे। बाज मकानात में औरतें और बेवगी और बच्चियां यतीमी की जिंदगी गुजार रही हैं। कोई मर्द उनका कफील नहीं। मकान मुकम्मल कीचड़ ज़दा हैं जहां थोड़ी देर ठहरना भी मुश्किल है, जबकि उनके मकानों के मकिन अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे। इन मकानों में रहने वाले बच्चों और बच्चियों की तालीम की तरफ तवज्जो भी नागुज़ीर है। मौलाना ने कहा है कि इंसानी रिश्ते के पेश नज़र उनके इमदाद बेहतरीन रहबरी जरूरी है। अहले खैर हजरात उनकी मदद के लिए आगे आएं ताकि उनकी कसम पुरसी में उनकी मदद की जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा बैतुल माल शाख उटनूर की जानिब से मुसलसल बारिश के पेश नज़र उटनूर के मुख्तलिफ महलों का दौरा करके लोगों के हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। और इस वक्त हम लोग उटनूर के एक इलाक़े के वेनू नगर में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ बिरादरान वतन भी साथ में हैं और ज़िम्मेदारान सफा बैतुल माल भी साथ में हैं। हम लोगों ने मुख्तलिफ़ घरों का यहाँ पर जायज़ा लिया, जहाँ पर बाज़ घर ऐसे हैं कि जहाँ पर सिर्फ बच्चियाँ ही बच्चियाँ और औरतें ही औरतें रहती हैं। उनके घरों पर जो छत पड़ी हुई है वो बिल्कुल ऐसी है कि जिसकी वजह से बारिश के पेश नज़र छत उनकी बरस रही है और पानी उनके घरों में आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लोग किसी फ़र्श पर नहीं बल्कि कीचड़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोगों ने जायज़ा लिया और सफा बैतुल माल और इन बिरादरान वतन और भाइयों के साथ ये फ़ैसला हमने किया है कि इन लोगों की जिस कदर भी हो सके इनकी मदद की जा सके। अहले खैर हजरात से हम लोग गुजारिश करते हैं कि जो लोग इन मुसलसल बारिश के पेश नज़र इस हालत में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनके लिए आगे आएँ और अपना माली ताउन पेश करें ताकि इनका कुछ ना कुछ जो है ताउन किया जा सके। यकीन है कि अल्लाह ताला इसका आप लोगों को बहुत बेहतरीन बदला नसीब फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वजीर हरीश राव ने रियासती बजट पर प्रेस मीटिंग में कहा है कि रियासती हुकूमत का बजट खुद तारीफ और खुद इल्जामी से भरा हुआ है। अवाम की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जमानतों के लिए कोई शराइत नहीं, 6 जमानतों का कोई बंदोबस्त नहीं, तरक्की नामुमकिन है। ये वो बजट है जो रियासत को कसाद बाजारी की तरफ ले जाएगा। इलेक्शन में जमानतों की जुगलबाजी, अब नंबरों की जुगलबाजी। डॉक्टर सल्ला की वजह से मासूम के बाद अब मां की भी मौत वाक़ई हुई। खबर आ रही है श्रावणी हॉस्पिटल ईदी बाजार हैदराबाद की, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर सरला की लापरवाही के सबब मरीज की मौत वाक़ई हो गई।
आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमले की जानिब से लापरवाही पर नवमौलूद बच्चे और मां की मौत हो रही। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अस्पतालों को बंद करवाए और ऐसे लापरवाह डॉक्टर्स के लाइसेंस को मनसूख करे। मैं 9 महीने से सरला मैडम का टिकट में करा रहा हूँ पूरा काम बच्चे को। जिस दिन मैं एडमिट करा उस दिन भी सरला मैडम जो है 4 बजे तक देखे, बच्चा पूरा अच्छा है बोले, सब करे। स्कैनिंग के से मेरे को संतोष नगर पे भेजा डॉक्टर्स पे, उन्होंने भी स्कैनिंग निकाल के पूरा अच्छा है बोले। यहाँ ले आया मैं 7:30 को। हमारी वाइफ की जो है पानी छूट गया था, उसके बाद से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रात में 2:30 बजे तक था साहब, मैं यहाँ पे 11 बजे टेस्टा कराया यहाँ पे। उसके बाद जो है वाइट ब्लड लेके आए, उसके बाद जो है वाइट ब्लड मंगाए मेरे से। वाइट ब्लड मंगा के वाइट ब्लड चढ़ाते जो है सीरियस हो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कोई ड्यूटी डॉक्टर भी आके नहीं देखी, जबकि जहाँ जाके बोलते जा रहे हैं हम लोग उनको। आज मेरे बच्चे का डेथ हो गया था, मेरी वाइफ इतनी सीरियस है, पूरा ट्रीटमेंट यहीं चल रहा था भाई, पूरा ट्रीटमेंट टोटली 9 मंथ से यहीं चल रहा था। उस दिन भी हफ्तेवारी बताने के लिए आया मैं, बताने के बाद मैडम पूरा चक्कर है, पूरा बेबी अच्छा है बोले, सब अच्छा है बोले। सर बाहर पे हो रहा था, यही हो रहा था पूरे हर चीज की। जी जी। तो शुरू ये होने से पहले तक कैसी थी कंडीशन? पूरा कंडीशन अच्छा था। रात में 2 बजे तक जी पानी छूटने की वजह से 7:30 को लेके आया मैं। उसके बाद से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2:30 बजे तक, 1 को बोली थी। 1:30 बजे वाइट ब्लड लाया मैं, ला के वाइट ब्लड चढ़ाया इनको। चढ़ाने के बाद कंडीशन पूरा खराब हो गया। आपको इतला कब हुई कि भाई कंडीशन खराब मैं है? 7 में साहब, मैं हूँ, मेरे साली 7 में साहब। जी 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 उन्होंने पूरा पसीने होके पूरा वो हो गया। पेशेंट की कंडीशन कैसा है आपको? अभी पेशेंट का कंडीशन सीरियस है, सीरियस है। वीडियो है पूरा गांधी हॉस्पिटल में, मैडम में कोई यशोदा में लग गए, उधर लग गए, कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं करे। इतना सीरियस पेशेंट कंडीशन सीरियस ही से। बच्चे का तो डेट हो गया, यही डेट हो गया बच्चे का पेट में। 20,000 डिपॉजिट है, फिर टेस्टा वगैरह सब है यहाँ पे करे, पूरे चीज़ें। कितना चार्जेस बताए थे आपको? 40,000 बताए थे मेरे को, और 25,000 डिपॉजिट करे तक अंदर नहीं लेते बोले थे साहब। मैडम देख रहे थे पेशेंट को, वो मैडम का नाम मैडम 2-3 मैडम खटका भी मारे तो डोर खोले ना। आप लोग कब एडमिट हुए थे? आप लोग कब एडमिट होते हैं? 7:30 हाँ भाई 7:30 को थे यहाँ पे हम लोग। अच्छा एक मिनट ये लगा नोटिस पे लगा लो भाई, थोड़ा साइड देखो बस आ जाओ। 7:30 को मैं ले लेके आ गया। भाई मेरे देखो फर्स्ट मैं ले लेके आया था मेरी वाइफ को, उसके बाद आए लोग। बोलिए अम्मा। गिर गया इधर से लगा दो आप, ऐसा लगा ये पकड़ लो। एक मिनट परेशान हो रहे, समझ नहीं आ रहा। बोलिए भाई इधर से एक सेकंड भैया थोड़ा पीछे करो। इमरान लोगो से उठाओ यार, वही आराम से भाई नीचे करो, सूरज नहीं दिख रही, लोगो नीचे करो, जाओ नीचे करो जी। बोलो अम्मा, बोलो आगे लो भैया थोड़ा हाथ से बोलो अम्मा। इंजेक्शन देके स्कैनिंग को भेजे। हमारे बहन मेरे को 7:30 को कॉल करे, 4 बजे यहाँ हॉस्पिटल को आए थे उन्हें चेकअप कराने के लिए। तो यहाँ पर स्कैनिंग कराओ बोले उनको, स्कैनिंग करा के आए तक पानी छूट गया बोल के एडमिट करे उनको। सरला मैडम है हॉस्पिटल में, नर्सों पे ट्रीटमेंट करे उनका 11 बजे तक। मैडम 11 बजे आके सर्जरी करते करते बोल के पूरा रेडी करे। 25,000 बने तक निडल तक हाथ में नहीं लगाए उनके, ऊपर तक लेके नहीं गए उनके। कब एडमिट करा था आपको? 22 को। क्या नाम का पेशेंट? जबीन सुल्ताना। ट्रीटमेंट यही करा रखे हैं पूरा 9 मंथ का ट्रीटमेंट इनके बताओ, पास फाइल्स ही बताओ। हुआ। नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। इनके पास ही था पूरा। कौन देख रहे थे उनको शुरू से? सरला मैडम के पास ही बतलाए, 4 बजे रहते उन्होंने बोल के 4 बजे जाके बतलाते थे। उस दिन भी 4 बजे बतलाए। सरला मैडम देखे बेबी अच्छा है बोले, सर्जरी करने का मैं बोलती हूँ आप स्कैनिंग करा लेके आओ बोल के उनको स्कैन को भेजे। वहाँ पर उनकी कंडीशन बुरी हो गई थी, यहाँ एडमिट करे तो मैं सर्जरी 11 बजे कर देती हूँ, माँ पानी जा रहा ना, एडमिट हो जाओ बोल के चले गए सरला मैडम। सिस्टर्स ही 6 हॉस्पिटल में खाली। जब मैं आई 7:30 को तो जब पूछे तो बोले कि 25,000 बने। बाद में निडिल हाथ को लगता। मैडम जब भी निकलते बोल रहे घर से, निकलते जो समय उन्होंने आए बाद में फिर सरला मैडम को कॉल करे, रिपोर्ट्स आ गए, इनको ब्लड जम जा रहा, ब्लड इनको चढ़ाना पड़ता बोल के हमारे भाईजान को ब्लड का लिख के दिए। जाके इन्हों ब्लड लाए बाद में चढ़ाए, सो आधे घंटे में पूरा उनका तबीयत बहुत बिगड़ गया हमारी बहन का। सरला मैडम है हॉस्पिटल में, वो सालिहा मैडम है बोल के उनको बुलाए तो अम्मा क्या बोल रही है आप, खामोश बैठो, पेशेंट को डरा रहे हैं आप, बीपी बढ़ गया उनको, बीपी से हो रहा बोल रही है। नहीं हो रहा, आप मैडम को बुलाते नहीं बुलाते, हम 8 घंटे से हॉस्पिटल में है बोले तो आते सरला मैडम जब बुलाए जब आते, ऐसा बोले सालिहा मैडम हमारे हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने उस दिन।
तो मैडम डॉक्टर की मैडम साहब कब आए मेन जो है? मेन डॉक्टर साहब 2 बजे आए। आते की 15 मिनट में हम लोग को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बेबी का डेथ हो गया पेट में जी। और जो समय उनकी किडनी पे असर हो गया जैसा दिख रहा बोल रहे हैं खाली पेशेंट के। तो इनकी डिलीवरी जो ऑपरेशन था वो कहाँ पे करे फिर? उसके गांधी हॉस्पिटल में करे इनका ऑपरेशन। कल सुबह नहीं करते बेबी नॉर्मल था भाई सब। बेबी इंजेक्शन आने के बाद बेबी अच्छा था। ऑलरेडी पूरा स्कैनिंग है या मैडम भी करके देखे अपन जब भी डॉक्टर्स को करा के लाए। पहले तक उनका हार्ट बीट उनको अच्छा बता रहे था, उनका रिस्पांस बच्चे का अच्छा था। उन्होंने सरला मैडम आके सिर्फ 15 मिनट्स में बोल दिए कि बेबी नहीं है और इनकी किडनी पे भी दिख रहा, गांधी को लेके चले जाओ। तो हमारे जीजू बोले कि नहीं लेके जाते, कहीं भी बताओ बोले तो यशोदा को लेके गए। यशोदा में उल्ला बोली 15 लाख जमा करो 20 करो, तो मैं नहीं लगा सकती उतना बोल के सरला मैडम वहाँ से और दूसरे हॉस्पिटल को ले गए। उल्ला तो हम लेते ही नहीं बोले। अब हमारी बहन बहुत सीरियस हो रहे मिलकर हम लोग चले गए गांधी हॉस्पिटल को। वहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स आया सर। जाते की आधे घंटे में सर्जरी करी उनकी, जान की गारंटी 1% भी नहीं है उनकी। 2 दिन से उन होश में नहीं है, वेंटिलेटर पे है, कल शाम से डायलिसिस पे है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम इंसाफ होना, इनका क्लिनिक बंद होना। पेशेंट की एज क्या है? पेशेंट की एज क्या है? रिपोर्ट भी पुलिस ने आपकी? हाँ कर दिए, कलीज कर दिए। नहीं, पेशेंट की एज क्या है? संतोष नगर पीएस में करेगा। एज क्या है पेशेंट की? पेशेंट की एज कितनी है पेशेंट की? 37 ईयर्स है उनकी एज। जबीन सुल्ताना नाम है उनका। कल से होश में नहीं है। थर्ड डिलीवरी थी, 2 बेटियां हैं, ये बेटा था उनका। तो नॉर्मल है ना? ऑपरेशन से है पूरे तीनों भी? ठीक है। इंजेक्शन दे के स्कैनिंग को भेजा। ये इंजेक्शन कई को दे रहे हैं भी बोलते अम्मा आप कमर में दर्द हो रहा, बोले तो दे रहे हैं। बोले इंजेक्शन दिए तो 15 मिनट में पानी छूट गया उनको। फिर पानी छूटे बाद भी बोल रहे हैं बेबी अच्छा ही है। हम सर्जरी सुबह में 5 बजे करते, 11 बजे करते। सरला मैडम खुद ऐसा बोले। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। तुम जाओ अकबर, तुम जाओ, तुमको लेके जाओ। कल एक जो है हामिला खातून जकिया, क्या नाम है? जबीन सुल्ताना जो शाहीन नगर के रहने वाले हैं, यहाँ पहाड़ी शरीफ राजीव गांधी नगर के, यहाँ डिलीवरी के लिए आए थे। यहाँ पे डॉक्टर सरला के हॉस्पिटल में जो मुसलसिल इसकी लापरवाही के नतीजे में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मुकामी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हर 3 महीने में एक हादसा होता है। हर महीने 2 महीने में यानी केसेस ले लेते हैं। लापरवाही की वजह से कई मरतबे बच्चों की अमवातें हुई हैं, कभी कई मरतबे वालिदा का यानी जिनकी हामिला खातून के जैसे साथ लापरवाही की गई है। और यहाँ मुकामी लोग जो कहते हैं कि ये हालत नशे में ऑपरेशन करती है और हालत नशे में जो है सो इलाज करती है, जिसकी वजह से मासूम जानों से खिलवाड़ हो रहा है। इंशाल्लाह हमारे आज जो हादसा हुआ जिनमें बच्चा जो पैदा हुआ उनकी वालिदा भी बेइंतहा सीरियस गांधी हॉस्पिटल में है। उनके लिए भी हम दुआ गो हैं, परवरदिगार उनको जो है सो सेहत दे। लेकिन जो है सो लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो भी जो है सो सानहे से गुजरे हैं। अल्लाह इनके घर में जो है इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा रमजान में भी जो है सो एक जो है सो डिलीवरी में ऐसी लापरवाही की गई जिसकी वजह से बच्ची की इंतकाल हुआ और जो है सो बच्चा का वालिदा को जो है सो उनके किडनीज मुतासिर हो गए। 2 महीने से तो यानी हर मुसलसिल ये शिकायत आ रही है। इंशाल्लाह हम पुलिस से भी और हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं कि इसको सो अनदेखी ना किया जाए। हम इसके लिए इन तमाम आज के जो वाक़या हुआ है, मैं उन भाइयों को ये तयक़ुन देता हूँ कि इनको जो है सो ये दवाखाने को यहाँ से बर्खास्तगी, न सिर्फ बर्खास्तगी बल्कि इसको मरकज़ी सतह पर नुमाइंदगी करके इनके लाइसेंस की मनसूखी। सरला जो इस वक्त एक नशे की आदी खातून है जो सिर्फ पैसे के लिए इस किस्म की हरकतें कर रही हैं, हम इनके लाइसेंस को मनसूख करवाएंगे और उसके साथ साथ हम तो चाहेंगे कि डॉक्टरी का जो इनका सर्टिफिकेट है वो भी कैंसिल किया जाए। हम हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और इंशाल्लाह नक़ीब मिल्लत से नुमाइंदगी करके इनका
किसी भी तरीके से यहाँ से दवाखाने की बर्खास्तगी के लिए मुमकिन कोशिश करेंगे। और मैं आज जो हादसा हुआ है उनके गम में मैं बराबर का शरीक हूँ, और उन्होंने पुलिस के साथ और हमारे पे भरोसा करके जो ताउन किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने बड़े हादसे के बावजूद उन्होंने सब्र व तहम्मुल के साथ काम करते हुए अपनी मासूम मैयत को जो तकरीबन यहाँ 4 घंटे से लेकर बैठे थे, अब वो तदफीन के लिए लेकर गए हैं। और मैं उनकी तमाम अफराद ख़ानदान को सिर्फ सब्र जमील अता करे परवरदिगार, मैं दुआ गो हूँ। और उनके लिए हर तरीके से मुमकिन मदद के लिए जनाब आज़म शरीफ साहब जो यहाँ पे मुतल्लिक़ा कारपोरेटर हैं, वो बार बार इसके ताल्लुक़ से वो शिकायतें करते रही, लेकिन अक्सर ये होते गया, बचते इसलिए गई कि एहतजाज करते रहे हमारे लोग, और वो दोनों एहतजाज के बीच में फ़ायदा उठा के निकलते गई। लेकिन मेरे भाइयों ने बड़ा ताउन किया है और इंशाअल्लाह हम इसको कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज।